हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस IQ में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमने एक 500 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है जिसकी ये क्लास नंबर 2 है, जिसमें हम आपको केमिस्ट्री के विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस लगवाने वाले हैं और इस सीरीज के अंतर्गत आपको केमिस्ट्री के प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये क्लास आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, आपको एक क्वेश्चन से लगभग 2 या फिर 3 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा बताएंगे। तो आप सभी लोग कॉपी पेन साथ लेकर के बैठे, जिससे कि हम जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बताएं उन सभी को आप कॉपी में नोट डाउन कर सकें और आपकी तैयारी और भी बेहतरीन हो सके। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, इस क्लास आपको इवनिंग में रोजाना 8 बजे के समथिंग मिला करेगी, जहां पर आप सोने से पहले अपनी तैयारी को चेक करोगे और देखोगे कि अभी आप अपने एग्जाम्स के लिए कितना तैयार है और आपको नेक्स्ट डे और कितनी तैयारी करनी है, ठीक है। और आप सभी लोगों को हम भरोसा दिलाते हैं, आप सभी लोग इस 500 क्वेश्चंस की सीरीज में मेरे साथ अंत तक बने रहे तो आप सभी लोग इस सीरीज से बहुत कुछ सीख करके जाएंगे। और आप सभी लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी करेंगे। तो फिर ज़्यादा समय ना लेते हुए, आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस पर। सबसे पहले जो हमने पिछली क्लास में एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था उसका आंसर बताएंगे और किन बच्चों ने इसका आंसर सही दिया था उनके नाम भी लेंगे। क्वेश्चन था फर्स्ट कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम है साइट्रिक अम्ल, ठीक है। टमाटर में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन था कि S कक्षक, P कक्षक, D कक्षक और F कक्षक की आकृति कैसी होती है। तो देखो S कक्षक जो होता है वो गोलाकार होता है, ठीक है। S कक्षक जो होता है वो गोलाकार होता है, जबकि जो P कक्षक होता है वो डम्बलाकार होता है। P कक्षक जो होता है वो डम्बलाकार होता है, जबकि D कक्षक जो होता है वो डबल डम्बलाकार होता है। और F कक्षक जो होता है उसकी आकृति जटिल होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब बात की जाए कि इन दोनों क्वेश्चन के आंसर किसने दिए, तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर सुधाकर यादव, आदेश यादव, विकास पटेल, अर्जुन वर्मा, इन 4 लोगों ने बिल्कुल सही और बहुत ही अच्छे से आंसर दिए। थैंक यू। आप ऐसे ही कोशिश करते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो फिर बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि Cr2O7 2- में Cr की ऑक्सीकरण संख्या है। Cr2O7 2- में Cr की ऑक्सीकरण संख्या है। इससे पहले हम आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी सिखा चुके हैं। सबसे पहले Cr2O7, यहाँ पर 2 एलिमेंट्स दिए गए हैं, इनको हम धन चिन्ह के द्वारा अलग कर लेंगे। Cr के यहाँ पर कितने अणु हैं, 2, तो हम लिख देंगे Cr, ठीक है। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद ऑक्सीजन के 7 अणु हैं तो हम 7O लिख लेंगे। उसके बाद हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। बराबर का चिन्ह लगाने के बाद आपको देखना पड़ेगा जो यौगिक दिया गया है उसमें कोई आवेश है या नहीं। यदि आवेश है तो हम बराबर के उधर लिख देंगे और नहीं है तो हम 0 लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2- है, कितना है 2-, तो हम माइनस की 2 बराबर के इधर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद मुझे ज्ञात किसकी करनी है, Cr की। जिसकी ज्ञात करनी है उसे हम मान लेंगे x, ठीक है। प्लस लगा हुआ है, प्लस लगाएंगे, 7 लिखे हुए 7O मीन्स 7 इंटू। उसके बाद O जो आपको पता है इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -2। हम लिख देंगे -2, कोष्टक में बंद कर देंगे, बराबर -2 लिख देंगे, ठीक है। इतना काम हम कर लेंगे। उसके बाद गुणा करेंगे, जोड़ घटाना करेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 2x। अब प्लस की 7 माइनस की 2, जब हम इनका गुणा करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। तो माइनस की हमारी कितनी हो जाएंगी 14, बराबर -2। इधर 14 प्लस की है, बराबर के उधर भेजेंगे, आपको पता होगा प्लस की हो जाएंगी, तो आपका -2 प्लस का 14 हो जाएगा, ठीक है। इतना काम आप कर लेंगे। उसके बाद -2 प्लस की 14, तो आपको पता है
किसकी याद देखें, प्लस की, और कितनी याद देखें, 12, तो हम लिख देंगे प्लस की 12, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर 2x मीन्स 2x से क्या कर रहा है, गुणा, और इधर भेजेंगे बराबर के तो वो क्या करेगा, भाग। तो हम क्या करेंगे, 2 का भाग जब 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, तो आपकी प्लस की कितने निकल के आ जाएंगे, 6। तो यही आपकी ऑक्सीकरण होगी Cr मीन्स x हमने किसे माना था, Cr को। क्रोमियम की जो ऑक्सीकरण संख्या निकल के आएगी वो प्लस की 6 होगी। और ऑक्सीकरण संख्या निकालने वक्त एक बात विशेष ध्यान रखना, प्लस और माइनस का। एग्जाम में आपको आंसर प्लस में भी दिया जाएगा, माइनस में दिया जाएगा, और दोनों कभी कभी आपको ऐसे भी दिया जाएगा। तो वहां आपको ये देखना पड़ेगा कि आंसर हमारा किस में निकल रहा है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। प्लस में निकलेगा तो आप जो टिक करके आओगे वो प्लस वाले ऑप्शन को करके आओगे, माइनस में निकलेगी तो माइनस में करके आओगे। और ऑक्सीकरण संख्या या तो प्लस में निकलेगी या माइनस में निकलेगी, कभी भी बिना प्लस या माइनस के नहीं निकलेगी, ठीक है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारी जल का अणुभार है, भारी जल का अणुभार है। आपको अणुभार निकालना आता भी होगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, भारी जल का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको पता है भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O, यही तो होता है भारी जल का फॉर्मूला। हम भारी जल का निकालेंगे अणुभार। अणुभार निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, अणुभार निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, द्रव्यमान संख्या को रखना पड़ता है। आप ड्यूटेरियम होता है जिसकी द्रव्यमान संख्या 2 होती है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। तो हमारा 2 × 2 हो जाएगा क्योंकि डी ड्यूटेरियम के 2 अणु हैं। प्लस की हमारा कितना हो जाएगा, 16, कितना हो जाएगा, 16, क्योंकि ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या 16 होती है। हम क्या करेंगे, 2 × 2 हमारा 4 हो जाएगा, 4 + 16 हमारा 20 हो जाएगा। ये आपका निकल के आ गया ड्यूटेरियम का अणुभार, ठीक है। और ड्यूटेरियम के बारे में हम एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं, उन सभी को आप कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलें। देखो भारी जल जो होता है, ड्यूटेरियम नहीं, भारी जल के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। उसके बाद अभी हम इस क्वेश्चन में आपको ड्यूटेरियम D2 के बारे में भी जानकारी देंगे। सभी क्वेश्चंस को कॉपी में नोट डाउन करते हुए चले। ये हमने भारी जल का निकाल लिया अणुभार, जो कि हमारा 20 निकल के आया। अब भारी जल के बारे में याद रखना, इसका जो उपयोग किया जाता है वो नाभिकीय रिएक्टरों में किया जाता है। किसमें किया जाता है, जो आपका भारी जल है इसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टरों में किया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखें, इससे आपके एग्जाम में कहीं एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। उसके बाद भारी जल से यदि हम बनाना चाहें भारी हाइड्रोजन, तो हम किस प्रकार से बनाएंगे। यदि हम भारी जल से किसका निर्माण कर सकते हैं, भारी हाइड्रोजन का। देखो किस प्रकार से करेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, 2 अणु सोडियम के लेकर के 2 अणु भारी जल के साथ क्रिया करा देना, तो आपका बनेगा NaOD। क्या बनेगा, NaOD। और आपका जो भारी हाइड्रोजन होगा जिसका फॉर्मूला D2 होता है, इसे भारी हाइड्रोजन या फिर ड्यूटेरियम के नाम से जाना जाता है। और इसका सेकंड संकेत है 1H2, जो कि हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है D2, जिसका दूसरा नाम भारी हाइड्रोजन या फिर ड्यूटेरियम होता है, ठीक है, ड्यूटेरियम। तो याद रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भारी जल से भारी हाइड्रोजन प्राप्त किया जा सकता है या फिर नहीं, और कैसे किया जा सकता है वो भी आपको बता चुके हैं। और एक बात याद और रखना इसमें कि बात की जा सकती है कि भारी हाइड्रोजन की खोज किसने की। तो देखो भारी हाइड्रोजन की खोज 3 वैज्ञानिक की, यूरे। देखो एक बात और याद रखना है, एग्जाम में जरूरी नहीं है तीनों के नाम दे दिए जाएं, किसी एक का भी दे दिया जा सकता है, यूरे। और सेकंड है आपके व्रकवेड, क्या है, व्रकवेड। और आपके थर्ड वैज्ञानिक है मर्फी। इन तीनों वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी, भारी हाइड्रोजन की, D2 या फिर 1H2 जिसे ड्यूटेरियम कहा जाता है, वो भी सन 1931 ईस्वी में, ठीक है। यूरे, व्रकवेड, मर्फी नामक वैज्ञानिक ने 1931 ईस्वी में भारी हाइड्रोजन की खोज की थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क चूने से प्रारंभ करके वुजा चूना कैसे बनाया जाता है,
क्या क्रिया ऊष्माक्षेपी होगी या फिर ऊष्माशोषी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शुष्क चूने से प्रारंभ करके बुझा चूना कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, शुष्क चूने से बुझा हुआ चूना बनाएंगे। शुष्क चूना आपको पता होगा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला CaO होता है। हम क्या करेंगे, इसकी क्रिया जब कराएंगे जल के साथ H2O के साथ, तब आपका बनके तैयार होगा CaOH का होल ट्वाइस, जो कि होता है बुझा हुआ चूना। ठीक है, ये मुझे प्राप्त करना था कि शुष्क चूने से प्रारंभ करके बुझा चूना किस प्रकार से बनाया जाता है। क्या यह क्रिया ऊष्माक्षेपी होगी या फिर ऊष्माशोषी। तो आपको पता होगा जब कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल के साथ कराई जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मींस बुझा हुआ चूना बनके तैयार होता है, और इसमें क्या होता है, ऊष्मा जो होती है वो बाहर निकलती है, और जब ऊष्मा बाहर निकलती है तो वो क्रिया ऊष्माक्षेपी कहलाती है। और जहां पर ऊष्मा देनी पड़ती है ऊष्माशोषी, वो क्रिया हमारी ऊष्माशोषी कहलाती है। शोषी का मतलब मुझे देना है, सोखेगी वो मींस। ठीक है, ऐसे आप पता लगा सकते हैं यदि अर्थ निकालना चाहें तो यदि अब क्रिया यहाँ पर ऊष्मा ग्रहण करती तो ये ऊष्माशोषी होती, और यहाँ से ऊष्मा जब बाहर निकल रही है तो अब क्रिया ऊष्माक्षेपी होगी। ठीक है, अब क्रिया ऊष्माशोषी नहीं ऊष्माक्षेपी होगी। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जल के साथ जब कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल के साथ कराई जाती है तब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और यह अब क्रिया ऊष्माक्षेपी कहलाती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोड्यूसर गैस क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर गैस क्या है। तो बहुत ही इजी भी क्वेश्चन है। देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। और यदि यहाँ के रेशियो की बात की जाए, अनुपात रेशियो की बात की जाए तो 1:2 होता है। ठीक है, यहाँ पर CO का जो अनुपात है वो 1 होगा और N2 का जो होगा वो 2 होगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि VF3 में V की ऑक्सीकरण अवस्था लिखिए। VF3 में V की संकरण अवस्था लिखिए। आपको यहाँ पर संकरण अवस्था बतानी है। संकरण अवस्था कैसे ज्ञात करते हैं आपको पता ही होगा, हम पिछली क्लास में भी बता चुके हैं। और जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिग्मा पाई आवन जो हमने पढ़ाया था, वहाँ संकरण हमने पढ़ाया था, वहाँ भी हम बता चुके हैं। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी तो एक बार जरूर देखें। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि ओनली आप इस 500 क्वेश्चन की सीरीज को कंप्लीट लगा लें और आपका एग्जाम पार हो जाए, ऐसा नहीं है। देखो, आपको टॉपिक भी लगाने पड़ेंगे, और हम आपको बता देते हैं, हम बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, लगभग शायद 30 के समथिंग हम आपको वैसे दे चुके हैं वीडियो। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हम आपके लिए स्टार्ट कर चुके हैं, जहां पर शायद हमारे 5 या 6 हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी लेक्चर डले हुए हैं। आगे भी करवाएंगे, लेकिन अभी हमारी तबीयत जो है वो पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। तबीयत जैसे ही ठीक होती है वैसे ही हम आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर से कंटिन्यू करेंगे, और शायद कल ही आपकी लेक्चर नंबर 7 आपको मिल जाए। तो देखो, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जो हम आपके पहले वीडियो जैसे बिल्कुल 0 से एटम से हमने स्टार्ट कर रखी है। आपकी जो अकार्बनिक रसायन है वो हमने 0 लेवल बिल्कुल एटम से स्टार्ट कर रखी है। यदि आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार उन्हें जरूर देखें। यदि आप टॉपिक की क्लासेस देखोगे तो आपके ये जो क्वेश्चन है इनमें आपको बहुत ही आसानी होगी और आपकी तैयारी और भी बेहतरीन हो जाएगी। और सबसे पहले हम आप सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहते हैं, क्योंकि आपने हमारे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दिए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो, 500 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो गए। यदि आप सभी लोग थोड़ा और सपोर्ट करें तो शायद 500 सब्सक्राइबर और हमारे हो जाएं। तो आपको पता है, जब 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं तो लाइव क्लास चलनी शुरू हो जाती है। तो 500 हो चुके हैं, 500 और करा दीजिए, जिससे कि आपकी लाइव क्लास चलनी शुरू हो जाए। और जब लाइव क्लास चलती है तो पढ़ने और पढ़ाने में मजा आता है। ठीक है, तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है, थोड़ा और सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को थोड़ा और ग्रो कराइए। ठीक है, हम आपके लिए देखो बहुत ही मेहनत करते हैं। लगभग एक वीडियो अपलोड करने में
5 से लेकर के 6 घंटे लग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को पहले कॉपी से ढूंढना, उसके बाद लिखना कॉपी में, देखो पहले बुक से ढूंढना, उसके बाद नोट कॉपी में नोट डाउन करना, उसके बाद टाइपिंग करना और वीडियो बनाना, उसके बाद अपलोड करना और थंबनेल वगैरह बहुत सारी चीज़ों को बनाना बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो आप सभी लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, हम भी आपके लिए मेहनत करेंगे कंटिन्यू, और आप सभी लोग हमारे साथ भी मेहनत कीजिए। तो क्वेश्चन पर बात करते, समय नहीं थोड़ा बर्बाद करेंगे आपका। VF3 में V की संकरण अवस्था लिखिए। सबसे पहले आपको इसका क्या करना पड़ेगा, संरचना बनानी पड़ेगी। संरचना किस प्रकार से बनाएंगे, आपको पता है BF3 मीन्स B से F जो फ्लोरीन है वो 3 जुड़े हुए हैं। 3 किस प्रकार से जुड़ेंगे, एक F ये रहा, सेकंड आपका ये रहा और थर्ड आपका ये रहा। इस प्रकार से आपके V से F जुड़ जाएंगे और बस अब आपने जब संरचना बना ली तो आप सिग्मा को देख लीजिए, और यदि आपने सिग्मा ज्ञात कर लिए तो आप संकरण को भी ज्ञात कर लेंगे। आपको पता है जब आपको जहां पर सिंगल बॉन्ड होता है वहां पर एक सिग्मा होता है, और जहां पर डबल बॉन्ड होता है वहां पर एक सिग्मा एक पाई आबंध होता है, जहां पर ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां पर एक सिग्मा और 2 पाई आबंध होते हैं। यहाँ पर सिग्मा बनेगा क्योंकि सब जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो कितनी सिग्मा बनके तैयार हुए, 3 सिग्मा, और जहां पर 3 सिग्मा होते हैं वहां पर sp2 संकरण बनके तैयार हो जाता है। यदि यहाँ पर 2 सिग्मा होते तो sp बनता, ठीक है, यदि यहाँ पर 2 सिग्मा होते तो कौन सा संकरण बनता, sp संकरण, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसिटिलीन अणु में सिग्मा पाई आबंध की संख्या कितनी है। एसिटिलीन अणु में सिग्मा पाई आबंध की संख्या आपको ज्ञात करनी है। सबसे पहले आपको एसिटिलीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो एसिटिलीन जो आपका है वो एल्काइन, जो आपका एल्काइन है उसका प्रथम सदस्य, ठीक है, जिसका फॉर्मूला C2H2 होता है, C2H2। अब आप इसकी बनाओ संरचना। संरचना कैसे बनेगी, जब ये एल्काइन में कौन सा बंध आता है, ट्रिपल बॉन्ड, तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। ऐसे ना लगा पाए तो ऐसे लगा सकते हैं, आपका कार्बन कार्बन 2 है तो हम पहले कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से लिख लेते हैं। 2 हाइड्रोजन है, एक यहाँ पर लगेगी दूसरी यहाँ पर लगेगी। आपको पता है कार्बन की 4 वैलेंसी आपको पूर्ण करनी है। यहाँ पर इस कार्बन की 2 वैलेंसी पूर्ण हो रही है, इसकी भी 2 हो रही है। हम इसमें डबल बॉन्ड लगाएंगे, शायद तब हो जाए, तब भी नहीं होगी क्योंकि 3 बन रही है। हम एक और बंद लगाएंगे तो आप देख सकते हैं फर्स्ट कार्बन की 4 वैलेंसी पूर्ण हो रही है और सेकंड की भी हो रही है। अब हम सिग्मा पाई की संख्या ज्ञात करेंगे। कार्बन हाइड्रोजन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बनेगा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 2 पाई बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो कौन सा आबंध होगा, सिग्मा आबंध। अब हम क्या करेंगे, सिग्मा की संख्या सबसे पहले देखेंगे तो सिग्मा की संख्या यहाँ पर कितनी है, 1 2 3, जबकि पाई की संख्या को देखा जाए तो यहाँ पर पाई की संख्या कितनी है, 2। अब यहाँ पर सिग्मा की संख्या 3 निकल के आई और पाई की संख्या 2 निकल के आई, ठीक है। इसी प्रकार से आप में एग्जाम में क्वेश्चन में ऑप्शन देख करके टिक करके आना है। तो एसिटिलीन अणु में जो एसिटिलीन अणु है उसमें 3 सिग्मा और 2 पाई आबंध होंगे, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्रंजक चूर्ण सांद्र HCl की कुछ बूंदों से अवक्रिया करके निम्नलिखित प्रदान करता है। व्रंजक चूर्ण सांद्र HCl की कुछ बूंदों से क्रिया करके निम्नलिखित प्रदान करता है। हम सबसे पहले क्रिया को कराएंगे। देखो यहाँ पर ऑप्शन में जरूरी नहीं है क्या दे दिया जाए, सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन को करेंगे। रिएक्शन व्रंजक चूर्ण CaOCl2 होता है, इसकी क्रिया हम किसके साथ कराएंगे, HCl की कुछ बूंदों के साथ। इसके साथ क्रिया कराएंगे तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और जल और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी। अब बात की जाए कि हमें क्वेश्चन ऑप्शन में किस प्रकार से दिया जाएगा, तो ज्यादातर ऑप्शन में मिलेगा तो आपको Cl मीन्स क्लोरीन गैस दी जाएगी, हाइड्रोजन गैस दे दी जाएगी, कहीं ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन, ठीक है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो याद रखना व्रंजक चूर्ण जब सांद्र HCl की कुछ बूंदों के साथ क्रिया करता है तो क्लोरीन गैस प्रदान करता है, कैल्शियम क्लोराइड और जल भी देता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखो, आप सभी लोगों को आज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि हमने आपके लिए 500 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है, वो आपके लिए कितनी फायदेमंद है और आपको कितनी पसंद आई। ठीक है, और क्लास आपको ऐसे ही कंटिन्यू चाहिए, और जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको हम स्टार्ट करें अभी, या फिर थोड़ा और आपको वेट कर मिस और थोड़े दिनों बाद स्टार्ट करें, वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। क्योंकि आप टॉपिक की वीडियो जो है, वो जो आप टॉपिक है वो कम पढ़ते हो, तो आप सभी लोग बताएं तो ये स्टार्ट करेंगे ना, हम ऐसे ही 500 क्वेश्चंस की सीरीज को चलाते रहेंगे। तो आप सभी लोग जरूर बताएं, यदि बताओगे तो हम आपको जो टॉपिक की वीडियो वो एक दिन छोड़ के देंगे। ठीक है, क्योंकि एक दिन में 2-2 वीडियो अपलोड करना हमारे लिए क्या बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि एक वीडियो को 5-6 घंटे लगते हैं। तो हम ये जो आपकी इवनिंग वाली क्लास है वो तो डेली डालेंगे, लेकिन टॉपिक वाली है वो एक दिन छोड़ के देंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग बताएं उसके लिए तैयार हैं या फिर थोड़ा और वेट करेंगे। देखो, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है वो नीट 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वो नीट 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि LU 71-175 में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। आपको लुटेटियम, जो LU है वो लुटेटियम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले एक बात का विशेष ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको जिस क्रम में पूछी गई हो उसी क्रम में आंसर देना है। न्यूट्रॉन की पूछी गई तो पहले न्यूट्रॉन की, पहले प्रोटॉन की पूछी गई तो प्रोटॉन की, उसके बाद न्यूट्रॉन की, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की। सबसे पहले हम प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करेंगे। प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो किसके बराबर होती है, परमाणु क्रमांक के। किसी भी एलिमेंट का जितना परमाणु क्रमांक होगा उतनी ही उसमें प्रोटॉनों की संख्या होगी। तो परमाणु क्रमांक यहाँ पर कितना, 71। प्रोटॉनों की संख्या निकल के आ गई, कितनी है, 71। सेकंड नंबर पर हम ज्ञात करेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए द्रव्यमान संख्या माइनस की परमाणु क्रमांक करना पड़ता है, A माइनस की Z। आपकी द्रव्यमान संख्या कितनी है, 175, और परमाणु क्रमांक कितना, 71। 175 में जब 71 हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 104। ये आपकी निकल के आ जाएगी न्यूट्रॉनों की संख्या। अब करेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, यदि हमारा जो एलिमेंट दिया गया है वो उदासीन प्रकृति का है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, प्रोटॉनों की संख्या। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी निकल के आ जाएगी, 71। ठीक है, ये ही आपके आंसर होंगे, 71, 104, 71। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, नीट 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदल जाता है। खाना पकाने का तेल, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया गया है। खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदल जाता है। खाना पकाने वाला तेल का मतलब है वनस्पति तेल। इसमें क्या होगा, आपको वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलना है। तो देखो, हाइड्रोजनीय करण द्वारा, हाइड्रोजनीय करण क्रिया के द्वारा बदला जाता है। होता क्या है, जब वनस्पति तेल की क्रिया कराई जाती है हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, वो भी निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो बनके तैयार होता है वनस्पति घी। ठीक है, क्या बनके तैयार हो जाता है, वनस्पति घी। तो इसकी क्वेश्चन इस प्रकार से यदि पूछ लिया जाए तो आप यहाँ पर ऑप्शन टिक करके आते हैं हाइड्रोजनीय करण द्वारा, मीन्स वनस्पति सेल से हाइड्रोजनीय करण की क्रिया के द्वारा निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है। एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी प्राप्त करने के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो हमने आपके लिए होमवर्क में रखा है, इसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा। जो बच्चे इसका सही और अच्छे से आंसर देंगे हम उनका नाम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है और आप सभी लोगों को हम धन्यवाद भी कहना चाहेंगे कि आप सभी लोगों ने हमारे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराए। ठीक है, अब थोड़ा सपोर्ट और कीजिए। यदि आप सभी लोगों हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें
आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए वो भी सबसे पहले। और वीडियो को थोड़ा और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छी लगे तो लाइक करें। हम ये नहीं कहते कि आप शुरुआत से ही हमारी वीडियो को लाइक कर दें, अंत तक वीडियो को देखें और वीडियो में कोई भी कमी हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें और लाइक तब करें जब आप वीडियो को अंत तक देख लें। तो आज के लिए बस इतना ही और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 का IUPAC नाम है। आपको इस श्रृंखला का IUPAC नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। आज की वीडियो कैसी लगी, ये 500 क्वेश्चंस की सीरीज आपको कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को सपोर्ट करें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।